भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। बुद्धिमत्ता क्या है, यह हमें सीधी भाषा में समझना होगा, हार्वर्ड की भाषा में नहीं। हम सीधी भाषा में समझते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को जानते ही होंगे। सचिन तेंदुलकर की कौन सी बुद्धिमत्ता विशेष है ऐसा आपको लगता है? उसकी बॉडी काइनेटिक्स या शरीर स्नायु की बुद्धिमत्ता विशेष है, इसलिए खेल में वो आगे है। चाहे कितनी भी स्पीड से बॉल आए, उसे प्ले करना है, या कौन सा शॉट मारना है, या फिर कौन से फील्डर के बीच से निकालना है, उसके लिए लगने वाला समय और अंदाज की बुद्धिमत्ता, शरीर स्नायु की बुद्धिमत्ता, इस गढ़ में उसकी बुद्धिमत्ता विशेष है, इसलिए वो विशेष खिलाड़ी है। आप लता मंगेशकर को लीजिए, क्या उनकी शरीर स्नायु विषयक बुद्धिमत्ता विशेष होगी? वो सामान्य ही होगी, पर उनकी संगीत की बुद्धिमत्ता है जो उनके लिए खास है। इस बुद्धिमत्ता के कारण उस क्षेत्र में वो आगे है। जब आप किसी संशोधक या साइंटिस्ट को देखते हैं तो उसकी स्पेस बुद्धिमत्ता, उसकी व्यक्ति अंतर्गत बुद्धिमत्ता और अंतर व्यक्ति बुद्धिमत्ता ये उनके लिए विशेष है, और वो इस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। हम जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो गिने चुने लोगों के लिए हो रहा है, ये हमें जानना होगा। हर व्यक्ति में कोई एक विशेष बुद्धिमत्ता है, उस विशेष बुद्धिमत्ता पर कुछ काम नहीं हो रहा, और जो बुद्धिमत्ता सामान्य है उसको अधिक विकसित करने का काम नहीं हो रहा है। बुद्धिमत्ता क्या होती है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खास होता है। हम जब 100% छात्रों के 100% क्षमताओं का उपयोग कहते हैं तो हर एक छात्र और उसकी हर एक क्षमता का स्कूल में उपयोग होना जरूरी है। हमारी स्कूल में सिर्फ गणितीय बुद्धिमत्ता और भाषिक बुद्धिमत्ता पर ही काम हो रहा है, इसी को महत्व दिया जाता है। जिनकी ये दो बुद्धिमत्ता अच्छी होती है वह छात्र हमारे स्कूल में होशियार कहलाते हैं। इन्हीं छात्रों का ढिंढोरा पीटकर हम खुद की पीठ थपथपाते हैं कि मैंने इन छात्रों को विकसित किया। जिनकी ये दो बुद्धिमत्ता सामान्य है उनका क्या होगा? हमारी शिक्षण व्यवस्था में इन दो बुद्धिमत्ता को कीमत है, इसलिए इन दो बुद्धिमत्ता को आप महत्व दे रहे हैं। तो बाकी बुद्धिमत्ता का क्या होगा? बाकी खतरों के लिए क्या करना होगा? इस कठिन सवाल का उत्तर जो व्यवस्था देगी, जो स्कूल या जो शिक्षण दे सकेगा, उसी शिक्षण को हम भविष्यवेधी शिक्षण कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जिन छात्रों की जो बुद्धिमत्ता है उनका उपयोग करके उनकी बाकी बुद्धिमत्ता विकसित करनी है। हम एक उदाहरण देखते हैं। तलेगांव नाम का एक गांव है नागपुर अमरावती रोड पर। उस गांव में एक एकेडमी है जो क्रिकेट की है। उसके साथ एक इनोवेटिव नाम का स्कूल भी है, दोनों साथ में है। मेरा एक दोस्त है सातारा से, जगताप नामक। उसके बेटे का वैशिष्ट्य क्या है? उसकी बॉडी काइनेटिक्स की बुद्धिमत्ता बहुत ही प्रगत है। उसे क्रिकेट खेलने में रुचि है, अच्छा खेल भी लेता है। ये लड़का 7वीं से 8वीं पहुंचा, लेकिन उसको मराठी में कोई गति नहीं थी, ना ही इंग्लिश में, ना ही गणित में। क्रिकेट अच्छा खेलता था। सिर्फ क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरेगा, उसके साथ और भी कुछ चाहिए। उन्होंने उसे क्रिकेट की लालच देकर तलेगांव एकेडमी में दाखिल किया। उस एकेडमी में उसके साथ काम शुरू किया। उसकी खास बुद्धिमत्ता की मदद से उसकी बाकी बुद्धिमत्ता विकसित करने का काम शुरू किया। जानना चाहेंगे कैसे? उसे क्रिकेट बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उसके सारे विषय क्रिकेट से ही शुरू किए। हमारी स्कूलों में या शिक्षण व्यवस्था में जो अपेक्षित है उसी से हम शुरुआत करते हैं। उन्होंने छात्र को जो चाहिए वहां से शुरुआत की। इस छात्र को चाहिए था सिर्फ क्रिकेट। उससे क्रिकेट की भाषा में संवाद किया और उसे खेलने की संधि दी। उसे कहा गया कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, पर क्रिकेट के लिए कमेंट्री जरूरी है। उसे पसंद था कमेंट्री करना। पहले उसे मराठी में कमेंट्री करने को कहा गया। इसके लिए जो नए शब्द चाहिए थे वो भी विकसित हो गए, क्योंकि वो हमेशा क्रिकेट देखता था। फिर उसे बोला गया अब तुम हिंदी में कमेंट्री करना शुरू करो। शुरू में उसके लिए ये मुश्किल था, धीरे धीरे हिंदी कमेंट्री भी उसे आने लगी। इसी तरह से उसे इंग्लिश में भी कमेंट्री करवाई गई। इस तरह से उसे हिंदी भी सिखाया गया, मराठी भी और अंग्रेजी भी। तो फिर गणित के लिए क्या किया? 8वीं में भी उसे गुणाकार, भागाकार, मिलाना, जुटाना नहीं आ रहा था। उसे समझाया गया वो क्रिकेट से गणित सीख सकता है। गणित सिखाते समय उसे उदाहरण दिया गया, एक मैच में तेंदुलकर ने इतने रन बनाए और दूसरी मैच में लारा ने इतने रन बनाए। तेंदुलकर ने लारा से कितने ज्यादा रन बनाए? वो ये उत्तर सहजता से दे पाया। उसका वो इंटरेस्ट था। रटा रटाया गणित वो नहीं कर पा रहा था।
हमारे लिए गणित आना यह मुद्दा नहीं है। व्यवस्था जैसे सिखाएगी वो गणित आना जरूरी है। एक के नीचे एक अंक लिखकर गणित आना जरूरी है, तब हम मानेंगे। उसको व्यावहारिक ज्ञान में गणित आया ये हमें मान्य नहीं है, ना हमारी शिक्षण व्यवस्था को। इस बच्चे के साथ इस तरह का काम हुआ। आज वो छात्र अंग्रेजी में भी अच्छा है, मराठी में भी और गणित में भी। धीरे धीरे इसे बाकी के विषय में भी रुचि पैदा हो गई। ये रुचि उसे कहाँ से मिली? उसकी जो खास बुद्धिमत्ता थी उसका उन्होंने सम्मान किया, उसकी पसंद का सम्मान किया। उसकी पसंद की वजह से उसे बाकी चीजें समझ आएगी, इसके लिए यह काम किया। यह वही अप्रोच है जहां पर व्यक्ति में कुछ बुद्धिमत्ता विशेष होती है और उस विशेष बुद्धिमत्ता के बल पर उसकी बाकी बुद्धिमत्ता विकसित करती है। आपने एक वीडियो में देखा होगा, प्रियंका पाटिल मैडम कहती है कि मैंने छात्रों को चुनौती दी, क्या आपको खुद से धुन सीखने आएगा? छात्रों ने ढोलकी की रिदम पर धुन सीख ली। ढोलकी बजाने वाला कौन होगा? उसकी संगीत की बुद्धिमत्ता विशेष होगी। उसे ऐसा लगा कि ढोलकी बजाकर उसकी रिदम पर सीखने में अलग ही मजा आएगा। हम यही समझ रहे हैं, जो विशेष बुद्धिमत्ता है उसकी मदद से अन्य बुद्धिमत्ता विकसित होती है। किस पर हमें काम करना है? किसी छात्र की अंतरवैयक्तिक बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, उसे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, लोग उससे जल्दी जुड़ते हैं। ऐसे छात्रों को आपने इस तरह की संधि देनी चाहिए। इससे वो कैसे सीख पाएगा उस पर काम करना चाहिए। किसी छात्र को आपको प्रशासन या नागरिक शास्त्र सिखाना है, उसे कहिए कि तुम्हें बातें करना और दोस्त बनाना अच्छा लगता है। जाओ और गांव के कम से कम 5 सदस्यों से मिलो, उनके साथ पंचायत पर गपशप करो, उनसे समझ लो कि पंचायत यंत्रणा कैसी होती है। इस बात पर इस अनुभव के बाद वो पंचायत भी जा सकेगा और जिला परिषद भी। आने के बाद उसे समझाना कि आज तुमने जो सीखा वही नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में लिखा है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यही इतिहास के बारे में भी कर सकते हैं। जिसकी जो बुद्धिमत्ता विशेष है उस बुद्धिमत्ता को सामने रखकर आपको काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस छात्र को अंतरवैयक्तिक बुद्धिमत्ता है उसी को ऐसा कहना चाहिए। सभी छात्रों से कहना चाहिए वो ग्राम पंचायत सदस्य की भेंट ले, जिससे ये ज्यादा पसंद है वो अपने हिसाब से करेंगे, बाकी के घर आने के बाद समझेंगे।